बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जॉब्स एंड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं फिदा हुसैन। पंजाब पुलिस एसपीयू कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, पीएचपी, ड्राइवर्स एंड वायरलेस ऑपरेटर्स फेज़ 2 इंटरव्यू। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप लोगों ने किन किन लोगों ने, फर्स्ट ऑफ ऑल किन किन लोगों ने पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट या पुलिस करैक्टर वेरिफिकेशन जो है वो सर्टिफिकेट जमा करवाना है, और किन लोगों को स्टाम्प पेपर करवाना है और किन लोगों को इनमें से कुछ भी नहीं करवाना। और अगर आप लोगों ने ये जो है पुलिस करैक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है ये आप लोगों ने बनवाना है, तो आप कहाँ से ईजीएस्ट वे में एक दिन के अंदर क्या बल्कि चंद घंटों के अंदर आप बनवा सकते हैं। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में आपको मिलेगी। तो आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली तमाम अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। और दोस्तों, आपको बता दूं ये वही चैनल है जो कि पहले फिदा जीके के नाम से था, अब इसको चेंज कर दिया गया है। चलते हैं वीडियो की तरफ। आपको मैं मुख्तलिफ जो है दिखाता हूँ, मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन्होंने अपने अपने लिहाज से जो है बताया है कि आप लोग किस तरह जमा करवाएंगे। अब जैसे फैसलाबाद है, यहाँ पे लिखा है कि जिन्होंने दरख्वास्तें दी थी वो 6/6 से मुताबिक उनका 6/6 से इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर आ जाएं। और उस डेट को उन्होंने बता दिया। और स्टाम्प पेपर में अब देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा कि ऐसे उम्मीद है जिन्होंने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया और इंटरव्यू एक के लिए देना चाहते तो वो स्टाम्प पेपर मालती 100 रुपये, चाल चलन के हवाले से भी स्टाम्प पेपर मालती 100 रुपये पुलिस लाइन में जमा करवाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 स्टाम्प पेपर का जिक्र हुआ है। अब इसको देखें तो इन्होंने एक पहले नहीं जमा किया जो सिलेक्शन ऑफ पोस्ट के लिए, इन्होंने उसी डेट इंटरव्यू से पहले ये सबमिट करना है। आपको 100 रुपये का स्टाम्प पेपर तो जमा करवाना पड़ेगा कि आप लोग किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, और 100 रुपये का आपको स्टाम्प पेपर देना पड़ेगा कि मेरे ऊपर कोई FIR कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसकी मजीद मैं क्लैरिटी बाद में करता हूँ। तो इन्होंने जो है फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट ने उन्होंने रिक्वायर्ड किया है सिर्फ और सिर्फ एक जो करैक्टर वेरिफिकेशन के लिए एक स्टाम्प पेपर के, अगर मेरे ऊपर कहीं किसी भी टाइम ऐसा कोई एलिगेशन आ जाए तो मुझे इसमें इस्तिस्ना हासिल हो। अब यहाँ पे देखिए ये फैसलाबाद का है, स्टाम्प पेपर बयान अल्फी मुतल्लिक चाल चलन उम्मीदवार के खिलाफ किसी भी थाना में कोई मुकदमा दर्ज न है और न ही किसी ऐसी कार्रवाई में मुलव्वस रहा है। अगर किसी भी मौके पर साबित हो जाए तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज थाना किसी भी मुकदमा में किसी भी बेगुनाह हुआ या हुई हो तो महकमे से गैर मशरूत फारग कर दिया जाए, और ना ही किसी मजहबी सियासी से जो है उसका इल्हाक है। तो ये स्टाम्प पेपर जो है ये आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे उन्होंने कहा कि बवक्त 9 बजे दिन सुबह, ठीक है, ऐसे शाम 5 बजे तक आप जमा करवा सकते हैं। 31 और यकम को 31/5 से 1/6 को आप जमा करवा सकते हैं। अब यहाँ पे आपने बयान अल्फी में जो है वो यही चीज़ें लिखवाने कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, ना ही मैं किसी ऐसी कार्रवाई में मुलव्वस हूँ, ना मैं किसी ऐसी तंजीम का हिस्सा हूँ जो कि गैर कानूनी हो, और ना ही मेरे ऊपर कोई FIR है। अगर कहीं पे मेरे ऊपर साबित हो जाए ऐसा कोई भी चीज़ तो जो है मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए तो मुझे कोई एतराज़ ना होगा। ठीक है, तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्टाम्प पेपर जान किया। अब अगर हम लाहौर पुलिस का देखें तो उन्होंने कहा पुलिस करैक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, करैक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, और बाकी आपने सारी जो मुतल्लिका चीज़ें हैं वो साथ में आपने लगा के उस डेट को इंटरव्यू के लिए जाना अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। अब पुलिस करैक्टर वेरिफिकेशन के लिए कुछ दोस्त जो हैं वो ये फॉर्म तजवीज़ कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला फॉर्म है, फॉर्म रहा है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, इसमें ये कवायद वगैरह सारे दिए, लेकिन आपको बताऊँ ये जो है ये फॉर्म ओल्ड है, पुराना है। पॉसिबल है ये इस टाइम एक्सेप्टेबल हो, पॉसिबल है ना हो। आजकल जो जदीद तरीका आया इसका भी जो है अगर आपने ये भी फिलअप करवाना है तो सबसे पहले आपको DPO ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ से सिक्योरिटी ब्रांच है वहाँ से फॉरवर्ड करवा के लाना पड़ेगा। वो आपको डिस्पैच नंबर लगा के देंगे, फिर आप पुलिस स्टेशन में आएंगे और यहाँ से करवा के फिर आप SHO से फॉरवर्ड करवाएंगे, मुतल्लिका DSP से फॉरवर्ड कराएंगे, फिर वापस DPO ऑफिस जाके इसको बनवाएंगे। तो एक तो ये ओल्ड मेथड है, आप न्यू मेथड और ईजीएस्ट मेथड इस्तेमाल करें। वो कौन सा है कि आपने जाना है पुलिस खिदमत मरकज़ पर। पुलिस खिदमत मरकज़ पर जाना है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है और कुछ तहसीलों के अंदर भी है। तहसील में 2 दिन लग सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 दिन के अंदर वो भी रिटर्न कर देते हैं। आपको पॉसिबल है 1 दिन के अंदर ही हो जाए। आप वहाँ पे जाएंगे, आप स्टाम्प पेपर देंगे कि मेरे ऊपर कोई FIR वगैरह नहीं है, और
जो है मैं अपना कैरेक्टर वेरिफिकेशन करवाना चाहूँ, आप मुतलका थाने का लिखेंगे, अपने CNA की कॉपी जमा करवा देंगे, वो आप ये पिक्चर बना के थाने में भेज देंगे, थाने वाले तस्दीक के बाद वापस आपको भेज देंगे। अगर आपका ज़्यादा कुछ है, कुछ जानने वाला है, तो आप पुलिस स्टेशन इतला दे देंगे, यार मेरा कैरेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आया, तो आप काइंडली उसको जल्दी सबमिट करवा दें। वो 1 या 2 या 3 घंटे के अंदर या 1 दिन के अंदर वो वापस आपको सबमिट भेज देंगे DP ऑफिस, जो खिदमत मरकज़ है वहाँ पे। तो वहाँ से आप इसका प्रिंट वो खुद ही आपने बताएंगे कि मेरा सर्टिफिकेट वापस आ गया, तो वो इसका आपको प्रिंट निकाल कर प्रॉपर जो उसका बनता है सर्टिफिकेट वो बना के आपको दे देंगे। ये असल तरीका है और वैलिड तरीका है कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने का, ठीक है। दूसरा ये वाला ये पुराना मेथड है। अब जिन डिस्ट्रिक्ट ने कहा है कि हमें सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, वो सर्टिफिकेट लेके जाएं स्टूडेंट्स कैंडिडेट, और जिनका उन्होंने फैसलाबाद की तरह स्टाम्प पेपर, वो अपना स्टाम्प पेपर बनवा कर लेकर जाएं ताकि उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर की। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। कोई और आपका मैसेज हो, कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।